अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु कुल्लु यमीनिन युहलफ़ु बिहा दूनल्लाहि शिर्कुन अख़रजहुल बग़वी फ़िल जादियात वल हाकिम फ़िल मुस्तदरक व अख़रजहु अहमद फ़िल मुस्नद व रवाहु तिर्मिज़ी हाकज़ा मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द कफ़र औ अशरक। अल्लाह के सिवा किसी की कसम खाना जायज़ नहीं, उसका बयान चल रहा है। कोई सा भी मामला हो, बड़े से बड़ा मामला, अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त व अज़मत वाली है, लिहाजा कसम सिर्फ अल्लाह ही की खाई जाएगी, और वो भी सच्चाई के मामले में, झूठ के मामले में नहीं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि अल्लाह ताला के अलावा किसी की कसम खाना शिर्क है, यानी आदमी ईमान से निकल जाता है। मैंने आपको पिछली मजलिस में बताया था, लोग बेटे की कसम खाते हैं, रोज़ी की कसम खाते हैं, कोई भी चीज़ हो, माँ बाप की कसम, आप जायज़ नहीं, हराम है, आदमी ईमान से निकल जाता है। तिर्मिज़ी शरीफ में यह हदीस इन अल्फाज के साथ मरवी है, जब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने किसी को काबे की कसम कहते हुए सुना। एक आदमी ने कहा काबे की कसम, तो उन्होंने जवाब कहा कि अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खाई जाती, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जिसने अल्लाह के सिवा किसी की कसम खाई उसने कुफ्र किया और शिर्क किया। इस हदीस मुबारका का हकीकी मिज़दाद वो शख्स होगा जो अल्लाह के अलावा किसी और की चीज़ की कसम उठाता है। आप काबे की कसम नहीं खा सकते, यूं कह सकते हैं रब्बे काबा की कसम। ज़ोर से बोलो सब मिलकर, क्या कह सकते हैं? हाँ, काबा के रब की कसम वो खा सकते हैं, काबा की कसम नहीं खा सकते आप, नबी की कसम नहीं खा सकते। बस एक कुल्लिया याद रखो, अल्लाह के सिवा किसी की कसम नहीं खा सकते आप। तो बहुत सख्त गुनहगार है, आदमी कुफ्र में दाखिल हो जाता है, और उसके जहन में उस चीज़ की इतनी ताज़ीम होती है जो कि अल्लाह ताला का हक़ है, यानी जो अल्लाह का हक़ है, इतनी इज्जत के साथ किसी की कसम खाए तो आदमी ईमान से गया। ऐसा शख्स वाकई काफिर और मुशरिक होगा। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी की शरह में अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में अल्लाह के सिवा किसी और की कसम उठाने से सख्ती के साथ रोकने पर और इस फ़ैल पर धमकी देने के लिए उसको कुफ्र या शिर्क कहा गया है। लेकिन जो लोग गैरुल्लाह की कसम उठाने को हराम समझते हैं, अल्लाह के सिवा किसी और की, उन्होंने इसी हदीस से हराम होने को साबित किया है। उलमाए किराम का ख्याल है कि अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाने से मना किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से उस चीज़ की इज्जत और ताज़ीम लाजिम आती है जो अल्लाह ताला की ज़ात के अंदर है। भाई आपने बेटे की कसम खाई, बाप की कसम खाई, नबी की कसम खाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इज्जत अल्लाह की होनी चाहिए वही इज्जत आप उसकी मान रहे हैं, मखलूक की, तो जाहिर है अल्लाह, फिर अल्लाह और मखलूक में फ़र्क बाकी नहीं रहेगा। ज़ोर से बोलो भाई, बाकी रहेगा नहीं? बाकी। इसलिए आप किसी की कसम नहीं खा सकते। तो जो बेटा है, बाप है, माँ है, रोज़ी की कसम, कुर्सी की कसम, ओहदे की कसम, फिर ये अल्लाह ताला की जगह पर आ जाएंगे और फिर अल्लाह और मखलूक एक साथ नज़र आएंगे। ये आदमी को काफिर बना देता है। उलमाए किराम का इत्तिफाक है कि अल्लाह ताला उसकी ज़ात और उसकी सिफात से कसम मुनक़िद हो जाती है, और अल्लाह के अलावा की कसम उठाना मकरूह है, गुनाह है, और उससे मना किया गया, और किसी के लिए जायज़ नहीं कि अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाए। सवाल ये है कि अब अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना हराम है या मकरूह? आम उलमा का ख्याल है कि हराम है, हराम, कुफ्र में दाखिल हो जाता है। इमामुल हरमैन ने कहा अल्लाह के अलावा किसी और की कसम उठाना कम अज़ कम मकरूह है, यानी अल्लाह को नापसंद है,
और गैरुल्लाह की कसम उठाने वाला, अल्लाह को छोड़कर किसी और की कसम खाना, अपने एतकाद में उस चीज़ की इतनी इज्जत करता है जितनी कि अल्लाह की करता है। आपने दूसरे की कसम खाई तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दर्जा अल्लाह को देना था अपने मखलूक को दे दिया, तो आदमी काफिर हो जाता है। खुलासे कलाम ये है कि अगर कोई आदमी अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ की कसम खाता है और अपने अकीदे के मुताबिक उसको इतनी इज्जत की ताज़ीम देता है जो कि अल्लाह ताला का हक है, वो काफिर और मुशरिक करार पाएगा। लेकिन अगर किसी की मुराद अल्लाह ताला वाली ताज़ीम और तकरीम नहीं है तो उस पर शिर्क या कुफ्र का इतलाक नहीं किया जाएगा। यानी एक आदमी कसम खाता है मगर अल्लाह ताला की तरह उसको इज्जत नहीं देता है तो कम से कम हराम तो होगा ही होगा, काफिर न होगा तो हराम तो होगा ही होगा। मगर बेटे की कसम खाई, ओहदे की कसम खाई, माँ बाप की कसम खाई, सूरज और चांद की कसम खाई और अल्लाह ताला की इज्जत उसको देता है तो काफिर हो जाएगी, और अगर नहीं देता उतनी इज्जत तो हराम होगा। आगे हदीस आ रही, इब्ने बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं क़ाल अन अबी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हलफ़ बिल अमानति फ़लैसा मिन्ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अमानत की कसम खाई वो हम में से नहीं। अमानत कहते हैं जैसे हमने आपको 500 रुपये रखने के लिए दिए कि भाई ये 500 रुपये आपको रखना है, मैंने मान लो आपको दिए 500 रुपये अमानत के तौर पर कि ये मेरे पैसे आपको हिफाजत से रखने हैं, मैं जब मांगूंगा तो यही नोट आप मुझे दे दें या आपको इस्तेमाल करने की इजाज़त, मगर 500 रुपये मुझे अपने वक्त पर चाहिए। अमानत मैंने आपको 500 रुपये दे दी। फिर दोनों के बीच में कोई सा मामला हुआ तो उसने कसम खाई कि मैंने जो आपको अमानत के रुपये 500 रुपये रखने दिए थे मैं उसकी कसम खाता हूँ। कसम तो सिर्फ अल्लाह की खाई जाएगी, आप मखलूक की कसम नहीं खा सकते। और मखलूक की कसम खाई और अल्लाह जैसी इज्जत देता है मखलूक को, जैसे बेटे को, माँ बाप को, किसी को भी, तब तो ईमान से ही निकल जाएगा। और अगर उसको अल्लाह जैसी इज्जत नहीं देता है तो कम से कम हराम तो ज़रूर होगा, बहुत बड़ा गुनाह किया आपने। तो लोग इसकी भी कसम खाते हैं। शेख फरमाते हैं कि इस हदीस पर तालीक लगाते हुए फरमाया कि अमानत की कसम उठाना क्यों मना है। ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात और सिफ़ात की कसम उठाने का हुक्म दिया है और अमानत अल्लाह ताला की सिफ़त नहीं। ज़ोर से बोलो, अल्लाह ताला, अमानत अल्लाह की सिफ़त, अल्लाह का हुक्म है। जैसे बंदों से कहा कि भाई किसी कोई अमानत रखने दे तो ज़ोर से बोलो अमानत में ख़यानत न करो, तो अल्लाह का हुक्म है, तो आप हुक्म की कसम खा रहे हैं। या तो अल्लाह ताला की ज़ात की कसम खा सकते हैं या अल्लाह ताला की सिफ़ात की कसम खा सकते हैं। जैसे अल्लाह रहीम है उसकी कसम, अल्लाह रहमान है उसकी कसम, आप ये खा सकते हैं। मगर ज़ोर से बोलो अमानत की कसम खाना जायज़, वो अल्लाह ताला की सिफ़त नहीं। अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात की कसम खा सकते हैं, अल्लाह के 99 नाम है उसकी कसम खा सकते हैं, उसमें अल्लाह की सिफ़ात हैं। लिहाजा लोग चलते चलते, बैठे बैठे बाप की कसम, बेटे की कसम, माँ की कसम, मेरी रोज़ी की कसम, मेरी कुर्सी की कसम, मेरे ओहदे की कसम, ये सब आदमी को ईमान से निकाल देती और हम लोग समझते भी नहीं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, रात बिस्तर पर जाओ तो कलमा पढ़कर सो, रात बिस्तर से उठो तो पहले दुआ पढ़ो, कलमा पढ़ो। फरमाया जद्दिदु बिला इलाहा इल्लल्लाह, जद्दिदुल ईमाना, अपने ईमान को बार बार नया किया करो कलमे शरीफ से। ज़रा ज़ोर से बोलो ना, किससे? क्यों कि दिन भर में जैसे कुछ ऐसा बोल दिया, बेटे की कसम, बाप की कसम, और अल्लाह की इज्जत दे दी तो आदमी ईमान से निकल गया। तो अब फरमा रहे कि वो गलती को माफ़ कराना है तो दोबारा कलमा पढ़ो और ये नीयत करो कि अल्लाह अब दोबारा ऐसा बोलूँगा नहीं। तो अमानत रखना ये तो अल्लाह के हुक्म में है, अमानत में ख़यानत न करना ये अल्लाह के हुक्म में, आप उसकी कसम नहीं खा सकते। तो अल्लाह का एक फ़र्ज़ है, और अगर अमानत की कसम खाएगा तो उसे अल्लाह ताला के अस्मा, अल्लाह के नाम, अल्लाह की सिफ़ात, और फिर अमानत में बराबरी लाजिम आएगी। अल्लाह की ज़ात सिफ़ात और अमानत तो अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह की ज़ात तो सिफ़ात है, दोनों में बराबरी हो जाएगी
और बराबरी नहीं कर सकते आप, नहीं तो ईमान से दाखिल बाहर हो जाएगी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस में इरशाद फरमा रहे, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा मरफ़ूअन अहलिफु बिल्लाह व बर्रू व अस्दक़ू फ़इन्नल्लाह यकरहु अन युहलफ़ इल्ला बिही। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम खाया करो और उसे पूरा भी किया करो। जैसे किसी ने ये किया कि भाई मैं तुझे 500 रुपये फुला दिन दे दूंगा, अल्लाह की कसम, उधार लिए मान लो थोड़ी देर के लिए, मगर कसम खा ली, तो उस कसम को पूरा भी करो, उस टाइम पर दे दो। और टाइम पर न दे सके तो माफ़ी मांगो, अल्लाह से भी माफ़ी मांगो, सामने वाले से भी माफ़ी मांगो, भाई थोड़ी मोहलत दे दे, मैं कुछ और दिन लगेंगे। उसमें दोनों से तौबा शर्त है, आपने जिससे कसम ली है। फरमाया अल्लाह की कसम खाया करो और उसे पूरा भी किया करो और सच बोला करो। इससे मालूम हुआ कि सच्चाई ही में कसम खानी है। ज़रा ज़ोर से बोलो, झूठ चीज़ों में कसम नहीं खानी है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने गैर की कसम को उठाने को नापसंद करता है। आपने औलाद की कसम खाई, बीवी की कसम खाई, माँ बाप की कसम खाई, सूरज और चाँद की कसम खाई, फरमाया अल्लाह ताला उस शख्स से नाराज़ होता है जो अमल ऐसा करता है। अन कुतैबा बिन्त सैफ़ी इमरात मिन जुहैना क़ालत अन्न हिब्रन जा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नकुम तुश्रिकून तक़ूलून मा शा अल्लाह व शीत व तक़ूलून वल काबती फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ूलू मा शा अल्लाह सुम्मा शीत व क़ूलू रब व रब्बल काबा। जुहैना कबीले की एक औरत हज़रत क़तीला बिन्त सैफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ये औरत जो है कबीले जुहैना की, जब अरबस्तान में कबीला था जुहैना, उसकी औरत थी, उनका नाम था क़तीला बिन्त सैफ़ी। वो कहती है कि यहूदी आलिम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, यहूदी आलिम थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि तुम लोग शिर्क करते हो। क्यों? तुम यूँ बोलते हो वो होता है जो अल्लाह चाहे और तुम चाहो। देखो कितना फ़र्क है, ज़िंदगी गुजारने का हमको तरीक़ा बतलाया जा रहा है। ये चीज़ें गैर मुस्लिम लोग खाते हैं। मेरी कुर्सी की कसम, मेरी रोज़ी की कसम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बतला रहे हैं कि कोई मामला ताकीद वाला हो और वहाँ कसम खाने की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ अल्लाह की खाओ। ज़ोर से बोलो किसकी? और सच्चाई का मामला हो, झूठ नहीं होना चाहिए, नहीं तो अल्लाह ताला नाराज़ होते। यहूदी आलिम ने कहा तुम शिर्क करते हो। कहा कैसे? कहा तुम यूं बोलते हो जो अल्लाह चाहे और तुम चाहो, तो बंदे को अल्लाह के साथ कर दिया, ऐसा नहीं बोल सकते। तुम ये भी कहते हो काबे की कसम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा न कहो, इससे आदमी हराम काम में दाखिल हो जाए। फरमाया यूं बोलो अगर बोलना है तो, जो अल्लाह चाहे और फिर अल्लाह तुम्हारे दिल में डालेगा तो फिर तुम चाहोगे। मालूम हुआ कि इंसान के दिल में डालने वाला कौन? अल्लाह। अब ये नहीं बोल सकते जो अल्लाह चाहे और जो तुम चाहो। पिछली मजलिस में हमने आपको बताया था कि कोई यूं कहे कि भाई हमारा भरोसा तो अल्लाह पर है और अल्लाह के बाद आप पर है, आदमी ईमान से निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के बाद आप पर भरोसा, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की जो सिफत है वो किसके अंदर आ गई? बंदे में। जोर से बोलो भाई किस में आ गई? तो आपने बराबर कर दिया बंदे को। आप ये कह सकते हैं ए अल्लाह आप पर भरोसा है और अगर आप उसको तौफीक अता फरमाएं तो वो मेरी मदद कर दे। कितना फ़र्क है दोनों। और यूँ बोलना कि अल्लाह पर भी भरोसा है, भाई अल्लाह के बाद आप पर भरोसा है, तो आपने खुदा की जगह उसको मकाम दे दिया। बोलना है तो यूँ बोलो अल्लाह पर भरोसा है पहला, और अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह आपको असबाब बना देगा, आप मेरी हेल्प कर देंगे। दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। भाई बोलो ना, है कि नहीं? हाँ, बहुत लोग बोलते हैं, मुसलमान बोलते हैं, जैसे किसी तकलीफ़ में है तो कहा कि किसी मालदार के पास कि भाई अल्लाह के बाद मेरा तो आप पर भरोसा है। आपने बंदे को खुदा के साथ शरीक कर दी। हम लोग बोल देते हैं और ये भी नहीं समझते कि कल में से बाहर हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ऐसा मत बोलो।
वो कहो जब जो अल्लाह चाहे, और अल्लाह चाहे तो बंदे के दिलों में डाले। और कसम उठाते वक्त फरमाए यूं मत कहो काबे की कसम, आप सल्लल्लाहु फरमा रहे वक़ूलू व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम। क्या कहोगे? हाँ, कितना फ़र्क है। आदमी का ईमान ताज़ा होता है और उसमें आदमी शिरक में दाखिल हो जाता है। आगे की रिवायत आ रही, काबा भी अल्लाह के सिवा और मखलूक है। यहूदी ने काबे की कसम उठाने को शिरक कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोश रहे, बल्कि काबे की बजाय फरमाया काबे की रब की कसम खाओ और उसकी ताकीद फरमाए। इस हदीस का मफ़हूम भी पहली वाली हदीस जैसा ही है कि अगर कसम उठाते वक्त अल्लाह ताला की ताज़ीम और तकरीम का मुस्तहिक समझा जाए तो कसम खाने वाला वाक़ईतन मुशरिक हो जाएगा। यानी काबे की कसम खाई और काबे को ऐसा ही समझ रहा है जैसा अल्लाह की ज़ात है, हालांकि काबा को बनाने वाला और उसकी जगह समझाने वाला कौन है? अल्लाह। वो तो अल्लाह की मखलूक है। आगे फरमा रहे हैं कायनात के तमाम काम बिला शरकत गैर, यानी किसी और के शरीक किए बगैर सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अंजाम पा रहे। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो रहा, उनमें किसी दूसरे की रजामंदी और नाराज़गी का कोई दखल नहीं। लोग बोल देते हैं भाई हमारे पीर साहब हैं, ये सब कुछ उन्हीं का है। घरों में बाज़ लोग पीरों के फ़ोटो लटकाते हैं और कहता है धंधा अच्छा चल रहा है, क्योंकि भाई ये हमारे पीर साहब है, ये सब इन्हीं की बरकत है। गया काम से, भैंस गई पानी में, आपने अल्लाह का दर्जा दे दिया। कुरान पाक में है कि छोटा सा कीड़ा भी अगर रोज़ी खाता है तो मेरे हुक्म के बगैर नहीं खाता। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर कीड़ा भी चलता है उसकी रोज़ी की जिम्मेदारी अल्लाह पर है। कितनी बारी जितने बैठे हैं हमें और आपको रोज़ी मिलती है, ईमानदारी से बोलो, बाज़ दफ़ा ख़याबो ख़याल में नहीं होता और अल्लाह ताला गैब से मदद कर देता है। बोलो भाई करता है कि नहीं? आदमी सोचता है कि ये ख्वाबो ख्याल में नहीं था और कहाँ से आ गया, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बाद लिहाजा हमें अपने कलाम की तस्हीह करना चाहिए, नहीं जैसा वैसा बोलना नहीं चाहिए। बसा औकात हम किसी का शुक्रिया अदा करते हुए गुलू से काम लेते हैं और अपने मोहसिन को यूँ कह दें जिसने हमारे साथ एहसान का किया कि अल्लाह ताला की मेहरबानी और आपकी मेहरबानी, गई भैंस पानी में। आप यूँ कह सकते हैं आपको किसी ने एहसान किया कि भाई सबसे पहला अल्लाह का एहसान और उसके करम से उसने आपके दिल में बात डाली तो आपको रहम आ गया। कितना फ़र्क है दोनों। और यूँ कह दे अल्लाह ताला और आपका एहसान, ईमान से निकल जाता। आखिरी हदीस सुन लीजिए। अब्दुल्लाह बिन बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने अमानत की कसम खाई वो हम में से नहीं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमा रहे अमानत रखना, उसकी हिफाजत करना अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात की कसम खा सकते हैं, अमानत की कसम नहीं खा सकते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे अगर किसी ने अमानत की कसम खाई लैसा अला मिल्लतिना, वो हमारे तरीक़े को छोड़े हुए, हमारे रास्ते पर नहीं वो आदमी। और जिसने किसी आदमी के हक़ में उसकी बीवी या खादिम को ख़राब कर दिया वो भी हम में से नहीं। एक दूसरी बात बतला रहे हैं, जैसे कोई आदमी है और उसकी बीवी को किसी सबके मेहमानों के सामने जलील कर दिया या अपने खादिम को मेहमानों के सामने जलील कर दिया, ये दूसरी चीज़ है। कसम से हटकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नसीहत फरमाया बीवी को कुछ कहना हो तो तन्हाई में कहो, प्यार मोहब्बत से समझाओ। हदीस बुखारी में आए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो बाईं पसली है वहाँ से हज़रत हव्वा को पैदा किया, और वो बाईं पसली ज़रा टेढ़ी है तो औरतों के मिजाज में टेढ़ापन है थोड़ा सा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बन जाए, प्रधानमंत्री भी बन जाए। मर्द जो सोच सकता है ना, औरत में वो सोचने की ताकत नहीं। कुरान ने कहा है बात ख़त्म हो गई, क्योंकि इंसानों की फैक्ट्री जो तैयार हुई है, ज़ोर से बोलो मर्द और औरत को बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। आपको एक बात बताऊं काम की, जो जिसको साइंस ने प्रूफ किया है। कुरान पाक में फरमाया कि जब कोई गवाही का मामला हो तो 2 मर्द रखो। जैसे उधार मामला किया आपने 5 लाख रुपए किसी के लिए, तो आप कुरान में है कि 2 मर्द गवाह रखो।
ज़रा ज़ोर से बोलो, क्या कहा? और उस मकाम पर दो मर्द न मिले आपको और एक ही मर्द मिला, कभी हो सकता है हालात की वजह से, मगर दो औरतें मौजूद है, तो फरमाया एक मर्द की जगह पर दो औरत को रखो। वहाँ एक औरत नहीं कहा, ज़ोर से बोलो, एक मर्द की जगह कितनी बताया? अच्छा, कुरान ने उसकी वजह भी जिक्र की, मगर हम लोग कुरान पढ़ते नहीं है समझ कर, बस यूँ करके तिलावत कर लेते हैं। कुरान में है फतुज़क्किर इहदाहुमल उखरा, अगर एक भूल गई मामले को तो दूसरी उसको याद दिला देगी। मर्द के बारे में नहीं कहा, मर्द के बदन में भी अल्लाह ने ज़्यादा पावर रखा है और दिमाग में भी अल्लाह ने औरत के मुकाबले में ज़्यादा पावर रखा है, और अभी साइंस ने प्रूफ कर दिया है। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट देखी जिसमें लिखा है कि द साइंटिफिक स्टडीज ऑफ मेल फीमेल डिफरेंसेस, कि साइंस ने तहकीक कर ली मर्द औरत के फ़र्क के बारे में, और यहाँ तक उसमें रिसर्च किया कि 4 बरस का लड़का है और 4 बरस की लड़की है। ये साइंटिस्ट लोगों ने, अखबार में आया था कि एक कमरे में बंद कर दिया जाए, उसमें अंधेरा कर दिया जाए, तो लिखा है कि एक लड़का हो और एक लड़की हो, दोनों की उम्र एक ही हो, तो लिखा है कि लड़का जो है वो उन्होंने सूक्ष्म दर्शक मशीनों के ज़रिए देखा कि दोनों का रिएक्शन क्या है अंधेरे में, तो देखा कि लड़की खूब रो रही है और लड़का ढूंढ रहा है कोई रास्ता मिल जाए तो बाहर निकल जाओ, घबराया हुआ तो वो भी है, मगर कहा कि दोनों में हमने एक्टिविटीज़ देखी तो दोनों में डिफरेंट पाया। यहाँ तक मैंने खुद ने अंग्रेज़ी अखबारों में देखा कि अगर डॉक्टर लेडी भी है उसी डिग्री की और मर्द भी उसी डिग्री की है, और अमेरिका में इस पर बाकायदा पूछा गया, इंटरव्यू लिया गया, लेडीज से भी इंटरव्यू लिया गया हॉस्पिटलों में और जेंट्स से भी नहीं, कि आप ऑपरेशन दोनों हैं हमारे पास मौजूद, जेंट्स भी वही डिग्री का डॉक्टर है और लेडीज़ भी हैं, आप किससे जो है ऑपरेशन कराएंगे? तो लिखा है कि 92% मर्द और औरतों ने जवाब दिया कि हम जेंट्स को ही पसंद करें। यहाँ ये कोई मतलब न निकाले कि औरत को इस्लाम बेइज्जत करता है। अल्लाह ताला सिर्फ ये बतलाना चाहता है कि मैंने औरत की जो बॉडी तैयार की है उस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ। भाई आप लोग बात समझ में आ रही? बात इससे जलील होना कहाँ साबित हुआ है? आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और कहें कि मेरे बदन में फलां चीज़ की तकलीफ़ है, तो आँख भी बदन का हिस्सा है, हाथ भी बदन का हिस्सा है। अगर मैं यूँ कहूँ कि ये आँख जो है नाजुक तरीन हिस्सा है हाथ के मुकाबले में, तो इससे ये कहाँ साबित हो गया कि जो नाजुक है वो जो है जलील है? भाई ज़ोर से बोलो ना, जलील साबित होगा। औरत को जो इज्जत का मकाम दिया है ना इस्लाम में, हजरत हाजरा सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाई पानी की तलाश में 4500 बरस पहले, उसने जो सिन्नत जिंदा की सिर्फ सफ़ा और मरवा की चक्कर लगाई पानी की तलाश में, और फिर उसके बरकत से जमजम निकला है। तो अल्लाह ताला ने क़यामत तक आने वाले हाजियों को और उम्रा करने वालों को कहा कि अगर ये सफ़ा मरवा के चक्कर नहीं लगाए तो अल्लाह तुम्हारे हज और उम्रे में से सवाब को कम कर दे। अब बोलो भाई, इज्जत दी है कि जलील किया? बोलो भाई, इज्जत दी है। लोग समझते नहीं है, दोनों के बदन में डिफरेंस है, हत्ता के दिमाग में भी। स्पीच देने का मामला हो कि कोई भी मामला हो, आज इन्होंने बहुत रिसर्च किया। इसलिए मैंने अभी आपको बताया था, क़यामत का जो बयान किया था शुरू साल में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से कहा था कि फ्रंट पेज पर आया था, फ्रंट पेज पर क़यामत के बारे में, कुरान स्कोर्स ओवर मॉडर्न साइंस, कि कुरान के बयानात जो 1500 साल पहले थे आज की साइंस से भी आगे चल रहे हैं। ज़रा ज़ोर से बोलो बेशक, इसलिए चल रहा है वो कि अल्लाह का कलाम है और उसको चलना ही चलना है। वो कोई मखलूक नहीं, पहले से वही बतला सकता है जो सारी कायनात का मालिक हो। इस हदीस को पूरा कर ले। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, देखो कितनी इज्जत कर रहे हैं अल्लाह ताला, कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी से कुछ कहे तो कहा लोगों के सामने जलील न करे। ज़रा ज़ोर से बोलो ना, हम लोग बहुत गलतियां कर बैठते हैं। कभी कभी मेहमान आ गए तो उसके सामने डांट लेते हैं, जो चाय बोलते, कभी चाय में शक्कर बोल के क्या अक्ल छे के नहीं था ना, अक्ल छे के नहीं, बावली छे, ऐसा ऐसा जो चाय बोल देते। ये सब ये ज़ुबान की ख़राबी है। इस्लाम आपको तालीम दे रहा है
कि मेहमान आए हो तो बीवी को तन्हाई में जा, गलती हो जाती है उससे तो अल्लाह ताला प्यारी प्यारी तालीम दे रहे हैं कि किसी और बैठा हो तो उसके सामने जलील, ज़ोर से बोलो भाई, हत्ता कि खादिम भी हो तुम्हारा तो उसको अच्छी तरह से समझाओ। लोग बैठे, हाँ अकेले हो ने कभी गुस्से हो गए ताकि उसको तालीम हो जाए नसीह, तो वो अलग चीज़, मगर फरमा रहे किसी के सामने जलील न करो। हमको कोई किसी के सामने जलील करे तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, इसलिए फरमा रहे। तो एक तो अमानत की कसम नहीं खा सकते, और इस हसम में फरमाया कि बीवी को किसी के सामने जलील न करो, और इसी तरह खादिम को भी किसी के सामने जलील न करो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत आ रही, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठी कसम सौदा तो बिचवा देगी आपका, यानी आपका बिजनेस तो चला देगी। जैसे मुझे ये आपको कलम बेचना है, आपको ये मिसाल दे रहा हूँ, आप मेरी दुकान पर आए और मुझे पूछ रहे कितने की, मैं कहूँ 10 रुपये की, आप कहे कि यार इतनी महंगी, और फिर मैं झूठी कसम खाऊँ कि अल्लाह की कसम 9 में तो मुझे पड़ती है, हालांकि मुझे 9 में नहीं पड़ी, मुझे 5 में पड़ी है, और मैं 9 कहूँ तो आप बताओ कसम सच्ची हुई कि झूठी हुई? बोलो ना भाई ज़ोर से। तो फरमाया कि कसम आपका कलम तो बेचवा देगा, वो कह रहे तो अल्लाह की कसम खा रहा है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे उस कमाई में जो बरकत उठाई थी, अल्लाह की कसम अल्लाह उस बरकत को उठा लेगा। बरकत किसको कहते हैं मालूम है आपको? जो काम 100 रुपये में होता था वो काम अल्लाह ताला 10 रुपये में करवा दे। इसलिए आम तौर पर बिजनेसमैन लोग आज परेशानियां बताते हैं। यहाँ का आज आपने भीड़ देखी हो, अब अल्लाह की पनाह 118 पेशेंट थे आज, उसमें 30 तो कम से कम बिजनेस वाले होंगे, 30 आज बहुत भीड़ थी। गए हफ्ते को 101 थे। तो वो मैंने उनको नसीहत करता हूँ उनको कि कभी भी झूठी कस्में न खाया करो। वो क्या कहते हैं, आकर शिकायत करते हैं कि पैसा यूँ आता है और ज़ोर से बोलो भाई यूँ निकल जाते। इसकी वजह से आप ऐसा झूठी कसम खाओ ही नहीं, और झूठ भी ना बोलो कि मुझे, मैं कहता हूँ कि 10 रुपये नहीं 25 रुपये कमाओ, आपको हक है नफ़ा लेने का, मगर आप ये मत कहो कि मुझे इतने में पड़ी है। बोलो तो फिर सच बोलो, हकीकत में 9 की पड़ी है तो बोलो, कोई हरज नहीं। फिर तो सच्चाई में कसम भी खा लोगे तो जायज़ है, कोई गुनाह नहीं, मगर झूठी कसम खाने को मना किया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि आपका कलम तो बिचवा देगा, माल तो बिक जाएगा, मगर अल्लाह ताला ने इस हलाल रोज़ी में जो बरकत उठाई है, ज़ोर से बोलो उसको उठाए। उसमें क्या होगा, पैसे यूँ आएंगे और यूँ जाएंगे, बरकत रहेगी नहीं। और आगे फरमाया, और एक रिवायत में है कि बरकत को मिटा देने वाली चीज़, अल्लाह ताला हमें सच्ची कसम खाने की तौफीक अता फरमाए और झूठी कसमों से हमारी हिफाजत फरमाए। कितने बजे शुरू किया था? 9:05 को, ठीक है। एक हदीस पढ़ लो, एक ही हदीस। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने झूठी कसम के साथ किसी मुसलमान के माल पर कब्जा कर लिया, ये दूसरी चीज़ है, ये कलम आपका है। ज़ोर से बोलो भाई किसका है? आप लोगों का। और मैं झूठी कसम खाऊं कि अल्लाह की कसम ये कलम तो मेरा है, हालांकि आपका है। अब मैंने झूठी कसम खाई तो मैंने आपके माल, तो आपने छोड़ दिया कि चलो अब अल्लाह की कसम खा रहे, चलो छोड़ आपका, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु फरमा रहे, जिसने झूठी कसम खाई किसी का माल कब्जा करने के लिए, देखो नूरानियत रूहानियत यहाँ मिलती है। फरमाया उस झूठी कसम पर उसके दिल पर एक काला नुक्ता अल्लाह उसी सेकंड लगा देता है जिसको क़यामत तक कोई चीज़ नहीं मिटा सकती। धीमे 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 फिर वो दूसरी खाएगा और काला होगा और काला। और हदीस में हाँ, दूसरे सारे गुनाह मिट जाते हैं नेकियों के ज़रिए, तौबा के ज़रिए, मगर फरमाए झूठी कसम वाला मामला फिर अगर दोबारा खाई वापस दूसरा नुक्ता लगेगा। और देखो अल्लाह के रसूल फरमा रहे, कानत नुक्ततन सौदा फी क़ल्बिही ला युग़य्यिरुहा शैउन इला यौमिल क़ियामह। क़यामत तक कोई चीज़ इस काले दाग को मिटा नहीं सकता है। फिर आदमी का दिल काला हो जाता है, फिर गलत गलत चीज़ें ही सोचता है, अल्लाह ताला नेकियों के ख्यालात उससे छीन लेते। अल्लाह ताला हमें सच्ची कसम खाने की तौफीक अता फरमाए और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह कहो कि सच बोलेंगे, सच्ची कसम खाएंगे और झूठ से बचेंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
हाँ, रोज़ाना होती है अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी के बारे में दुआ करने की, उनके साथियों दो तीन मदरसे के उलमा भी थे, उनमें उनको भी बिला वजह पकड़ा। अब तो बहुत रैलियाँ होने लगी सब जगह, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ज़ोर से बोलो, वज़ू की हालत में अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह छूट ही जाएंगे। कोई केस नहीं, बिला वजह ऐसे ही पकड़ा है। तो NDTV वाले ने, क्या नाम है, रविश कुमार ने, उसका बयान मैंने सुना कि अभी जो उसने कहा 3 कामों की वजह से मौलाना सिद्दीकी साहब को पकड़ा है ATS ने, और ये हुकूमत के इशारे पर हुआ है। नंबर 1 तो बताया कि 4 महीने के बाद इलेक्शन आ रहा है, तो पूरे यूपी का क्या करते हैं लोग, जो मुल्क के दिमाग कहलाते हैं, वो ये पूछते हैं जाकर कि आप योगी को पसंद करते हैं। तो कहा कि पूरे यूपी में से रिकॉर्ड आया कि सिर्फ 17% लोग इनको पसंद करते हैं। ये NDTV वाले ने कहा, कितना परसेंट बोलो ना, और 83% लोग नापसंद करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। तो अब इनको लगा कि अब हमारी नाव जाने वाली है, ऐसा डर लगता है। तो कहा एक तो गैर मुस्लिमों को खुश करने के लिए कि हम देखो मुसलमानों के खिलाफ इनके बड़े गुरु को, जिनके हाथ पर 5 लाख आदमी ईमान लाए। हिंदू लोग रैलियां निकाल रहे हैं, हिंदू लोग। आज तो एक भीम आर्मी करके है जो हुकूमत के खिलाफ काम करती, भीम आर्मी। उन लोगों ने चैलेंज किया कि मौलाना को जो जल्दी नहीं छोड़ा तो हम जो है हम भी एजिटेशन करेंगे और हुकूमत के नाक में दम ला देंगे। हिंदी पेपर में आज ही मैंने पढ़ा। तो एक तो ये है कि अब उनकी नाव डूबने की तैयारी लगती इनको, तो अब लोगों को खुश करना है अपनी तरफ, तो एक सबब ये। दूसरा बताया कोई चंद्र या क्या नाम है, आप लोगों को शायद पढ़ा होगा, उसकी हत्या हुई है। तो चूँकि गैर ये सारे लोग बीजेपी के ख़िलाफ़ है, तो उस मामले को दबाने के लिए कि वो मामला दब जाए, पब्लिक शोर न करे, नाम भी याद था, याद भूल गया, किसकी हत्या हुई है उस मामले को, हाँ महाराज, उस मामले को दबाने के लिए। और तीसरा चीज़ बताया कि अडानी का जो ये जहाज़ पकड़ा है जिसमें 21,000 टन हीरोइन पकड़ा है। अब वो कहा कि इनके नाम पर पकड़ा है, तो इस मामले को शोर कर रहे पब्लिक कि तुमने तालिबान से ख़रीदा उधर, तो उन्होंने पूछा किसी को भी बेचा हो। अब ये तालिबान के नाम पर कि तालिबान ही यहाँ माल सप्लाई करते हैं और यहाँ के आतंकवादियों को देते हैं, उस मामले को दबाने के। ये तो मैंने आपको सिर्फ हाईलाइट बता दिया, मगर अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ होता नहीं, इसमें भी कोई खैर होगी। कल मौलाना रात दुआ कर रहे थे तो पुलिस वालों ने उसका वीडियो किया है, देखा है आप लोगों का, क्या रो रो के आजीज़ी के साथ तन्हाई में अंधेरों में कुर्सी पर बैठकर दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह तेरी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता है, तो पकड़ाने में तेरे मंशा कोई और होगा जिसको हम बंदे नहीं समझ सकते। शायद तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरह जेल में मुझसे काम लेना इरादा होगा। ये अल्लाह वालों का काम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी बेकसूर जेल में आए थे और उस ज़माने में सैकड़ों आदमी ईमान लाए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के, कुरान में उसका जिक्र है। तो उनके लिए दुआ करें, और भी लोगों के लिए, बहुत सारे बेकसूर मुसलमानों पर केस दाखिल है। दुरूद शरीफ पढ़ें और दिल से दुआ मांगें। अब ये जो सोमवार को हमारी मजलिस अभी शुरू हुई है ना 1.5 बरस के बाद, तो अलग अलग मोहल्ले के लोग कौन आए हैं ज़रा ये पर्चे ले जाने के, आपके मोहल्ले में लगाना। कहाँ से आए? ज़ोर से। हरीपुरा। कितनी मस्जिद है आपके मोहल्ले में? 3-4 हाँ, तो लो आपको 4 दे देते, ये आपकी ज़िम्मेदारी। हाँ, ये इस तरह लगाने का बता दे, ये चारों तरफ और बीच में भी ज़रा पट्टी मार दे, आपको नेकी मिलेगी इंशाअल्लाह। और कहाँ के हैं और कौन से मोहल्ले? ऊन। आप कितने ले जाएंगे? अंदाज़न कितनी मस्जिदें हैं? 10। दूसरे बड़े पर्चे भी आएंगे, वो देंगे आपको, ज़रा ताकीद से मार देना। और ऐसी जगह मारे मस्जिद के बाहर ही कि लोग जाएं वहीं देख लें। आमतौर पर लोगों को, आज यहाँ लोग कितने मुझे पूछ रहे थे कि आपने बयान शुरू किया, मैंने कहा 4-5-6 हफ्ते हो गए भाई। और कौन मोहल्ले के हैं? पाल। आपके अतराफ में कितनी मस्जिद है? हाँ हाँ, तो कितने दूँ आपको? 3। अतीक भाई की गाड़ी में ही रह जाएंगे।
कोई और लिम्बायत से आया है? नहीं, उन्हीं को देने का ना जो लगा सके। और कोई मोहल्ले का? रामपुरा। ये आपको तो 4-5 आदमी देने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा देते हैं शहर में। हाँ, शहर में आप पहुंचा दो। ये चौक बाज़ार कौन है? कितने चौक बाज़ार में अंदाज़न? 10। ये उड़ ना जाए इस तरह मजबूत मारना जरा। उमरवाड़ा का कौन है? कितने दो आपको? ये दे दीजिए। कहाँ के? कितनी है उधर मस्जिद है? देखो माशाल्लाह मजमा बनने लगा, पहले 10-15 होते थे। जी बोलिए ना भाई। नहीं, ये जितने आए हैं चाहे इलाज के लिए हम, मगर यहाँ वादा करके जाओ कि इंशाल्लाह जितने बैठे आइंदा पीर को भी आएंगे। बोलो इंशाल्लाह। हाँ, ये देखो अल्लाह के लिए काम करना है। ये हम ये नहीं कह रहे कि हमारी मजलिस में आकर दीन सीखो, इसलिए नीयत से आना है, और कोई मंशा नहीं। ले लो भाई, और दूसरों तक बात पहुंचाओ। 1.5 बरस के बाद मजलिस शुरू हो रही है, लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल ही बंद हो गई थी। बोलिए और कोई? यूसुफ भाई कितने दूं? 5-6 दे रहे हैं, लीजिए। अम्बावड़ी कालीपुर, ये अपने अतराफ में, ये रानी तालाब में कौन लगे? कितने दूं? हाँ, करा भी लेना, बहुत अच्छा। और बोलो भाई कितने दूं? 2 ही मस्जिद है उधर। लो भाई उधर पीछे पहुंचाओ। दो दे देते हैं, दूसरी जरा जेरोक्स करा लेना, अल्लाह आपको इसका बेहतर बदला देगा। लीजिए भाई। हाँ लाओ। चलो और है 10-15 रह गए। बोलो बोलो बोलो। कोई और मोहल्ले का है? जाकिर भाई नहीं लगाएंगे? जाकिर भाई इनके गोडाउन पे चिपका देंगे। हाँ, और कोई है इधर उधर? हाँ, हाफिज साहब 2-3 तुम्हारे पास रखो, अपनों को फुल साइज करानी हो तो लो। चलिए हो गया। दुरूद शरीफ पढ़ लो, मुख्तसर सी दुआ कर लो। मौलाना के लिए ख़ास दुआ करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वस्हबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। ए अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत का ज़रिया बना। ए अल्लाह हम सब को ईमान पर कायम फरमा। अगर अल्लाह आपने माफ़ न किया तो हमें कोई माफ़ करने वाला नहीं। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादे परनाने, परदादियाँ परनानियाँ, हमारे दोस्त अहबाब, भाई बहन, रिश्तेदार, भांजे भतीजे, जो भी हों रिश्तेदार, पूरी उम्मत की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। उनको कब्र में राहत अता फरमा। उनकी कब्र को जन्नत के बागीचों का एक बाग बना। ए अल्लाह जेलियों को छिटकारा अता फरमा। ख़ास कर मौलाना उमर गौतम, ए अल्लाह जो ख़ास करके हमारे इंडिया के पुराने प्राइम मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप जी के ख़ास सगे भतीजे हैं, वो भी ईमान में दाखिल होकर तकरीबन 1000 फैमिली उनके हाथ पर ईमान लाई। और उनके उस्ताद हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और उनके रुफ़क़ा किराम जो उनके साथ उलमा मदरसे में पढ़ाते, उनको भी जेल में बंद कर दिया गया है। ए रब्बे रहीम, जज की पेशानियाँ और दिल आपके हाथ में है, नरम करना आपके हाथ में है। ए अल्लाह, दीन का काम अगर वहाँ रुक गया है तो हम आपके बंदे हैं, आपसे आजिज़ी करते हैं। जज का दिल नरम फरमा कर, उसकी पेशानी ठंडी करके मौलाना के लिए छुटकारे के रास्ते पैदा फरमा। ए अल्लाह, उम्मत के हालात बहुत ख़राब हैं, हज़रत मौलाना को जल्द से जल्द छुटकारा अता फरमा। ए अल्लाह, उन्होंने कभी किसी को ज़बरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाया। फूलत शहर जहाँ वो रहते हैं, उनके घर घर के, महल्ले महल्ले के हिंदू कहते हैं कि ऐसा अच्छा इंसान आज तक नहीं देखा है, ऐसा भोला भाला इंसान। का हम पड़ोस में रहते हैं, कभी हमको कलमा पढ़ने की दावत नहीं दी, मगर उनकी किताबों में इतना पावर है कि लोग पढ़ते पढ़ते ईमान में दाखिल हो जाते हैं। ए अल्लाह, आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। इस जालिम लोगों से हमें निमटने की तौफीक अता फरमा। मौला, हम कुछ नहीं कर सकते,
करेंगे तो या तो कुछ नहीं होगा और होगा तो अधूरा होगा। और मेरे मौला जो सबका मौला है, आप करेंगे तो पूरा ही करेंगे। ए अल्लाह, तो हम ईमान वालों की मदद नाजिल फरमा। हम इंतज़ार में हैं अल्लाह आपकी मदद के भूखे। हम मुसलमानों पर रहम फरमा, करम फरमा। बहुत जुल्म हो रहा है मौला, बहुत जुल्म हो रहा है, किसानों पर जुल्म हो रहा है। गैब से मदद नाजिल फरमा, गैब से इनकी मदद नाजिल फरमा। अल्लाह हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद और इत्तिफाक नसीब फरमा। ए अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। अपने फजलो करम से हमारे बदन की हर बीमारी को ख़त्म फरमा और रूहानी बीमारियों को भी ख़त्म फरमा। ये जो भी रोज़ी रोटी में परेशान है अल्लाह उनकी रोज़ी रोटी में खूब बरकत अता फरमा। अल्लाह हर एक की दुनिया आखिरत की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से कबूल फरमा। बिरहमतिक या